सोचिए, आप अपने सपनों के लिए एक नए शहर जाते हैं उम्मीद लेकर, भरोसा लेकर, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपके चेहरे, आपकी शक्ल, आपकी बोली या आपकी पहचान की वजह से आपको अलग, पराया, कमतर समझें और उसी भेदभाव के बीच आपकी जान चली जाए। यही कुछ हुआ त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ। देहरादून में वो MBA पढ़ने के लिए गए थे। परिवार का आरोप है उन पर नस्लवादी टिप्पणियां और अपशब्द कहकर हमला किया गया और चाकू से घायल करने के बाद कई दिनों तक उनका इलाज चला और फिर मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि शुरू में FIR तक दर्ज नहीं की गई। कहा गया कि ये मामूली मामला है। हालांकि पुलिस बाद में बोली, हमें नस्लवाद का ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन सवाल वही रह गया, क्या ये एक अलग घटना है या एक बड़ी समस्या की निशानी। एंजल अकेले नहीं हैं। भारत के अलग अलग शहरों जैसे कि दिल्ली, देहरादून, बेंगलुरु, पुणे, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव, ताने और हिंसा लगातार रिपोर्ट की जाती रही है। उन्हें चिंकी, मोमो, चाइनीज, नेपाली कहकर बुलाया जाता है, यानी उन्हीं के देश में उन्हें पराया बना दिया गया है। DW की खबर के मुताबिक मैथ्यू, जो कि एक बदला हुआ नाम है, दिल्ली के विजयनगर में खाने की दुकान चलाते हैं। पहले नौकरी के लिए वो चेन्नई गए। तीसरे ही दिन मकान मालिक ने घर में घुसकर कहा, अभी घर खाली करो। ना भाषा समझ पाए ना वजह। 3 घंटे तक वो सड़कों पर रोते रहे। फिर बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन वहां भी नौकरी नहीं मिली क्योंकि लोग चेहरा देखकर ही फैसला कर लेते थे। कई नॉर्थ ईस्ट के नागरिक कहते हैं कि हमें लगता है कि बाकी लोग हमें अपना नहीं मानते। रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, किराए के घर हो, कॉलोनी हो, हर जगह ताने, हर जगह शक, हर जगह दूरी। ये सिर्फ मजाक नहीं, ये एक नस्लवाद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा बताती हैं कि लड़के उनका पीछा करते हैं, उन्हें देखकर कहते हैं, चलो मोमो खाने चलते हैं। उनसे पूछा जाता है, तुम किस देश से आई हो? और जब वो हिंदी बोलती हैं तो लोगों को अजीब लगता है। ये मजाक नहीं है, ये सेक्सिज्म प्लस रेसिज्म दोनों है। कुछ और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट बताते हैं कि उन्हें रेशियल और मिसोजिनिस्ट स्लर्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके कपड़े, रेस और पहचान पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। रिसर्च के मुताबिक दिल्ली जैसे शहरों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फॉरेनर कहा जाता है और उनके खिलाफ अब्यूजिव बिहेवियर और उन्हें डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस का सामना करना पड़ता है, जिसमें महिलाओं पर अनवांटेड टचिंग तक का जिक्र किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग बताते हैं, खाना बनाने की गंध, लाइफस्टाइल, कपड़े, इन सब का बहाना बनाकर मकान मालिक उन्हें घर नहीं देते। क्या अलग खाना अपराध है? हालांकि अलग अलग रिसर्चेस में पाया गया है कि भारत की मुख्य भूमि यानी कि मेनलैंड इलाकों में पूर्वोत्तर के लोगों को अक्सर नस्लीय रूप से अलग या दूसरा समझा जाता है। उनकी सांस्कृतिक पहचान जैसे उनका खाना, पहनावा, बोलचाल और चेहरे मोहरी को लेकर कई तरह के स्टीरियोटाइप बना दिए जाते हैं। इसी वजह से उन्हें सामाजिक दूरी, तानों, टिप्पणियों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसका असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखता है। कई बार मकान किराए पर लेने से लेकर सामाजिक स्वीकार्यता तक उन्हें बार बार ये महसूस कराया जाता है कि वे यहाँ के होकर भी अपने नहीं हैं। 2014 तो आपको याद ही होगा, जब अरुणाचल के एक छात्र निदो तानिया दिल्ली में नस्लीय तानों के बाद पिटाई में मारे गए। पूरा देश हिल गया था। सरकार ने वादे किए, लेकिन आज भी नॉर्थ ईस्ट वालों का डर खत्म नहीं हुआ है। कई अधिकारी कहते हैं कि भारत में रेसिज्म नहीं है। त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या के बाद कई उत्तर पूर्वी संगठन एंटी रेसिज्म कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि देश में एंटी रेसिज्म लॉ नहीं है। मतलब कोई केस दर्ज ही नहीं होता है और जो दर्ज होते हैं वो टूटे हुए भरोसे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। समुदाय के लोगों का कहना है कि इतने सालों में कुछ नहीं बदला। तथ्यों की बात करें तो ऐसी नस्ल भेद आधारित हिंसा और हत्याओं का कोई आधिकारिक डेटा भी अलग अलग से उपलब्ध नहीं है। आज भारत में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, कई अल्पसंख्यक समुदाय डर और भेदभाव के साथ जी रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम समुदाय। ह्यूमन राइट वॉच के मुताबिक पिछले सालों में मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम और भेदभाव के मामले दर्ज हुए हैं। कुछ लोग मुसलमानों को सिर्फ धर्म के आधार पर टारगेट करते हैं। चुनावी माहौल और राजनीतिक नफरत
पूर्ण भाषणों के कारण मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, हॉस्टिलिटी और वायलेंस बढ़ा है। इस्लामोफोबिया के साथ साथ हेट स्पीच और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से मुस्लिम समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित हुए हैं। इन हमलों का क्रिश्चियन समुदाय को भी निशाना बनाया गया है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम बताता है 2023-24 में चर्चों और क्रिश्चियन नागरिकों पर हमले की रिपोर्ट बढ़ी है। 2024 में ऐसी घटनाएं 834 दर्ज की गईं, जो 2023 में 734 थीं, यानी कि 100 अधिक हैं। धर्मांतरण के आरोप, धमकी, हमले ये रिपोर्टेड केस हैं। तो सवाल ये नहीं है कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है। सवाल ये है, क्या कोई इंसान अपने ही देश में अजनबी महसूस करे? क्या सिर्फ चेहरा, भाषा, धर्म किसी की पहचान तय कर देगा? इंडिया की ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है, लेकिन अगर यही डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन बन जाए तो खोता कौन है? हम सब। आज जरूरत है कानून की संवेदनशीलता और सबसे ज्यादा इंसानियत की, ताकि एंजल चकमा जैसे केस फिर ना हो। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें बताएं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।